हमारे धर्म शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। पहला विवाह, ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह प्राचीन भारतीय समाज में विवाह के 8 प्रकारों में से एक था। यह विवाह माता पिता के संरक्षण में पुत्र पुत्रियों का विवाह होता था, जिसमें कन्या का पिता उसे अच्छे वस्त्रों, अलंकारों, आभूषणों से भली भांति अलंकृत करके योग्य वर को प्रदान करता था। ब्रह्म विवाह को सर्वोत्तम विवाह माना जाता था, क्योंकि इसमें माता पिता की सहमति और संरक्षण में विवाह होता था। ब्रह्म विवाह में वर और वधू के बीच सामंजस्य और सहयोग को बढ़ावा दिया जाता था, और यह विवाह जीवन के सभी कार्यों में सहयोग और सामंजस्य के साथ जीवन की एक आदर्श व्यवस्था थी। दूसरे प्रकार का विवाह था प्रजापात्य विवाह। प्रजापात्य विवाह में संपूर्ण विधि विधान का पालन किया जाता था, जिसमें विवाह के लिए आवश्यक सभी शर्तें, रस्में, अनुष्ठान किए जाते थे। प्रजापात्य विवाह को एक उच्च कोटि का विवाह माना जाता था, क्योंकि इसमें वर और वधू के अधिकार समान होते थे और विवाह के लिए आवश्यक सभी रस्में और अनुष्ठान किए जाते थे। प्रजापात्य विवाह का उद्देश्य संतान प्राप्ति के लिए था। इसमें वर और वधू को एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन के सभी कार्यों में सहयोग करने की अपेक्षा की जाती थी। तीसरा विवाह था आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में वर पक्ष द्वारा कन्या के पिता को गाय बैल का जोड़ा दिया जाता था, जो विवाह के बदले में एक प्रकार का मूल्य या दान हुआ करता था। यह विवाह एक पारंपरिक और सामाजिक रूप था, जिसमें विवाह के लिए एक प्रकार का आदान प्रदान था। वर्तमान दहेज प्रथा शायद यही समय से चली थी, धीरे धीरे बढ़ती आज विकृत अवस्था में आ गई है। आर्ष विवाह को एक प्रतिष्ठित और सम्मानित विवाह माना जाता था, क्योंकि इसमें विवाह के लिए एक प्रकार का मूल्य या दान दिया जाता था। यह विवाह का एक ऐसा रूप था जिसमें सामाजिक और पारंपरिक मूल्यों को महत्व देता था। दैव विवाह में कन्या का पिता अपनी कन्या को एक योग्य एवं सुशील पुरोहित को सौंप देता था, जो देव कार्य में संलग्न रहता था। यह विवाह एक पवित्र और धार्मिक रूप होता था, जिसमें कन्या के पिता द्वारा अपनी कन्या को एक सुयोग्य और सुशील व्यक्ति को सौंपने की परंपरा थी। दैव विवाह को एक उच्च कोटि का विवाह माना जाता था, क्योंकि इसमें धार्मिक और पवित्र परंपराओं का पालन किया जाता था। यह विवाह का ऐसा रूप था जो प्रेम, सहानुभूति, आपसी समझ के साथ साथ धार्मिक और पवित्र परंपराओं को भी